हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर। तो ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग्स करने में इंटरेस्ट रखते हैं। सोशल मीडिया का यूज करके आप अर्निंग का सोर्स डेवलप करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके आप एक बेहतर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। वो चीज जानने से पहले मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है शुभम मालविया और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आप ही लोगों की तरह अपनी जॉब के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाने के लिए मैं चीजें ढूंढ रहा था। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो 10-5 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो किसको बुरे लगते हैं। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक अच्छा अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं, एक बेहतर तरीके से हम अर्निंग्स कर सकते हैं कि हमें घर के बाहर एक कदम भी ना निकालना पड़े तो भी हम अर्निंग जनरेट कर पाए। राइट। वही चीज ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचा जहां पे 100% आप ऑनलाइन सारी कुछ चीजें कर सकते हो एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके आप एक अच्छा इनकम का सोर्स बना सकते हो। ना आपको प्रोडक्ट खरीदना है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना कोर्स खरीदना है, ना कोर्स बेचना है। एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पे आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत अच्छा अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शुभम मालविया और मैं आपको लेके चलता हूँ सफर के ऊपर, जहां पे मैं पिछले 45 दिनों में बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ और मेरी टीम के अंदर भी काफी लोग अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। राइट। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम सारी कुछ चीजें आज जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। राइट। लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे, आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। राइट। तो अपने बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 1.5 साल लगभग जॉब भी कर चुका हूँ दो सेक्टर के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन इंजीनियर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर भी मैं जॉब कर चुका हूँ। और जॉब करते करते इस प्रोफेशन में आया था, 30,000 रुपए की सैलरी को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को करना स्टार्ट करके अपना करियर दांव पे लगा दिया। लेकिन बाद में जब पता चला कि यार ये कब तक चलती रहेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, मैंने एक डिसीजन लिया कि यार मुझे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। तब मैंने पिछले 45 दिन से मैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ, जहां से मैंने बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर दी है। तो ये मेरे पहले हफ्ते की अर्निंग आप देख सकते हैं। पहले हफ्ते का मेरा जो अर्निंग रहा है वो 27,000 रुपए का रहा है। ठीक, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सारी कुछ चीजें आज हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। उसका नाम है इंटरनेट मनी। क्या नाम है? इंटरनेट मनी। मतलब इंटरनेट का यूज करके कैसे आप अर्निंग्स कर सकते हो, पैसे की बारिश कर सकते हो, वो आज हम लोग जानेंगे। राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कैसे कि स्टूडेंट जिसको मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़े, पढ़ाई के साथ साथ 10 घंटे की जॉब करनी पड़े 10,000 रुपए सैलरी के लिए, वो लड़का जब काम करना स्टार्ट करता है तो हफ्ते का 10,000 अर्निंग कर लेता है। कहाँ 10 घंटे काम करता था और हफ्ते की आज 10,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। कैसे हो रहा है वो बताने से पहले ये चीज समझते हैं पहले कि यार बिजनेस को बढ़ाते कैसे। हर एक बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका होता है। पहली लाइन पढ़ोगे, व्हाट इज द पावर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? एक बिजनेस करने का तरीका है, एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। कैसे? आपको फेसबुक के बारे में कैसे पता चला, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में कैसे पता चला, किसी दोस्त ने बताया तब समझ में आया ना कि यहाँ पे बहुत एंटरटेनमेंट है, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राइट। उसी तरीके से पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं, है ना। आपने पेटीएम चलाया, आप पेटीएम किसी को डाउनलोड करवा दो, आपको तुरंत 100-150 रुपए मिलेंगे। मान लो 5 लोगों को डाउनलोड करवा दिया, 500 रुपए कमा लिया, हम बड़े खुश हो गए। लेकिन क्या उन 5 लोगों से कभी जिंदगी में आगे इनकम आएगा? नहीं ना। लेकिन पेटीएम का मालिक पूरी जिंदगी कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। राइट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हम किसी 5 को रेफर करें, हम भी जिंदगी में कमा सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। वो मैं आज बताऊंगा आपको कैसे, है ना। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, काम कैसे करता है ना, वो काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। कैसे करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है सर? हमने तो ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में, है ना। तो ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में? आपको मोदी जी का फोटो दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अगर इस चीज को कोई प्रमोट कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना। ये टेक्नोलॉजी ऐसी क्या है कि वो जहां जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, जिस समिट के अंदर जाते हैं, वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऐसा इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि देश के बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी को ले लो, संदीप महेश्वरी को ले लो, सब इसके बारे में बात करते हैं, है ना। क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर सबको पूरी दुनिया को भविष्य दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनना, मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ, उसको अच्छे से सुनना, आपको चीजें समझ में आएंगी। राइट। इस वीडियो को ध्यान से सुनो, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे,
होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। जैसे कि बहुत सारी बातें उन्होंने इसके अंदर बोली, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, अपराध कम हो जाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना आसान हो जाएगा। इवन भारत को बहुत ऊपर तक ला सकती है ये टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड के अंदर। एक और छोटा सा वीडियो, इसको ध्यान से सुनना। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे मैं खेती में होने वाले हर एक जगह सप्लाई चेन, इंडस्ट्री से लेके खेती तक में, आपके एजुकेशन में, हर एक जगह ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने प्ले करना चाहता हूँ। संदीप माहेश्वरी सर का क्या ओपिनियन है, वो क्या समझते हैं इस चीज को लेके, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संदीप माहेश्वरी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, प्लस यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर आज इन्हीं के हैं इंडिया के अंदर, राइट? तो ध्यान से सुनना। क्या एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूँ एनएफटी क्या होती है, एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें ये तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या एक रेजिडेंशियल, बहुत सारी बातें उन्होंने इसके अंदर बोली कि लोगों को पता ही नहीं है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है ना। लोगों को कुछ नहीं पता तो भी ज्ञान दे रहे हैं, बेमतलब का ज्ञान दे रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, उनको पता ही नहीं है। आइए समझते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, राइट? किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ध्यान से सुनना, शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, राइट? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें भले। ब्लॉकचेन सिंपल सा 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन। मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, उनको ब्लॉक के फॉर्म में सेव किया जाता है और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कहाँ यूज होने वाली है, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर में यूज होगा, है ना, ताकि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, डेटा स्टोरेज, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, दुनिया के हर फील्ड में, खेती में भी यूज होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों हो रहा है, इसके बेनिफिट क्या है? जैसे मोदी जी ने वीडियो में क्या बोला था, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ना आधार कार्ड चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए कुछ भी करने के लिए। एक बार डेटा सेव हो गया, उसको डिलीट करना, छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है, राइट? डिजिटल लेजर मतलब ऑनलाइन जो आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिजिटल खाते के रूप में ये आपकी सारी टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ, राइट? आगे लेके चलो इस तरीके से। मतलब आपका जो भी डेटा है पूरे सर्वर के ऊपर, जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उसके सर्वर के ऊपर है, इसलिए आपको हैक करना, डिलीट करना, चेंज करना इम्पॉसिबल है ना। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया क्रिप्टो करेंसीज को। एक क्रिप्टो करेंसी क्या है? पीछे जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है क्रिप्टो करेंसीज को। अब ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है? तो क्रिप्टो को समझने से पहले पैसे को समझते हैं, पैसे कैसे काम करते हैं। क्या आज से हजारों साल पहले पैसे थे? नहीं थे। क्या होता था? चावल देके गेहूं ले लिया, गधा देके घोड़ा ले लिया, है ना, इस तरीके से होता था। फिर क्या हुआ? सोने के सिक्के आ गए, फिर तांबे पीतल के सिक्के आ गए, फिर नोट आ गए, फिर एटीएम कार्ड्स आ गए, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए, फिर क्रिप्टो करेंसी आ चुका है। सर ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है यार, आप जो फोन पे, पेटीएम चलाते हो, 2 बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन करते हो, आप दोनों के बीच में 2 बैंक है जहाँ पे सारा लेन देन हो रहा है, तो कोई भी इंसान इनके बीच में घुस के उंगली कर सकता है ना, तभी तो आपका पैसा अटक जाता है, 1 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में वापस आता है, वो भी उसमें 2 बार बैंक तोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये है ही नहीं, एक तरफ सर्वर है, एक तरफ आप हो, आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, और कोई आपकी इजाजत के बिना आपके वॉलेट के अंदर घुस भी नहीं सकता, इसलिए सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है।
है ना। आज आप बताओ देख सकते हैं कि जगह जगह एटीएम्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसी का लेन देन शुरू हो चुका है। हमारी भारत सरकार खुद अपनी क्रिप्टो बनाने की तैयारी के अंदर लगी हुई है, राइट। क्रिप्टो पर आधारित होगा अगला इंटरनेट वेब 3.0। उनको यूज करके आप अपना करियर बना सकते हैं और बेहतर अर्निंग वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो ब्लॉकचेन पे चलता है, वो है फोर्सेज। फोर्सेज एक पूरी दुनिया का 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब नया शब्द है कैसे डिसेंट्रलाइज्ड, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फोर्सेज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई सेठ ना हो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। जिसका कोई मालिक नहीं मतलब नो एडमिन, नो कंपनी, नो ऑफिस। मतलब फोर्सेज का कोई मालिक नहीं है, फोर्सेज कोई कंपनी भी नहीं है और इसका कोई ऑफिस भी नहीं है, राइट। फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन का। ये तीन चीजें, तो मालिक को जो पैसा जाना था बच गया, कंपनी चलाने में पैसा लगना था वो बच गया, ऑफिस चलाने में जो पैसा लगना था वो बच गया। वो कहाँ जाएगा, वो आप ही के पास आने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि ये 100% ऑटोमेटिक, एक बार इसको बना के सर्वर पे जैसे अपलोड किया ये ऑटोमेटिक चलता है, इंडिपेंडेंट चलता है, कोई इंसान इसमें उंगली नहीं कर सकता है, राइट। 100% ट्रांसपेरेंसी है, कोई एडिट और कोई स्विच नहीं कर सकता, कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता और गवर्नमेंट प्रूफ है, पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन है, प्लस एनीबॉडी कैन डू, कोई भी कर सकता है। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों नहीं है, स्मार्टफोन तो सबके पास है, इसका यूज करके भी आप सारी कुछ चीजें कर सकते हो, राइट। ये जो लोग हैं जो 10,000 कमा रहा है, कोई 12,000 कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन का यूज करके करते हैं। इवन मैं भी 90% स्मार्टफोन ही यूज करता हूँ, राइट। तो स्टार्ट कैसे करें, फोर्सेज को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज आज हम लोग समझते हैं, है ना। फोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए 3 तरीके से पहले आप समझना पड़ेगा कि अर्निंग कैसे होता है, तब तो स्टार्ट करेंगे। तो क्रिप्टो में आप 3 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। पहला तरीका है माइनिंग। माइनिंग मतलब जैसा लोहा निकलता है, सोना खुदाई करके निकालते हैं, वैसे क्रिप्टो नहीं निकलता है। क्रिप्टो के लिए आपको ऑनलाइन माइनिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स, 24 घंटे पावर सप्लाई और बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी, दीवार से दीवार सारा कुछ, जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर सिस्टम रहेगा। तो आप बहुत सारी क्रिप्टो को माइनिंग करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट काम करता है, आपने खरीदा, प्रॉफिट बना के बेच दिया। इसके लिए भी बहुत सारा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए और नॉलेज चाहिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज बर्बाद हो जाएंगे, जैसे लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होते हैं ट्रेडिंग करने में, राइट। तो दोनों ये जो फील्ड है उसके अंदर क्या चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तभी आप इस चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, राइट। तो सर हम कैसे करें, हमको तो दोनों का नॉलेज है। सिंपल तरीका है रेफरल का। ये जो ऑलरेडी क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है वहां पे आप किसी को रेफर करके सीधे सीधे रेफरल इनकम जनरेट कर सकते हो, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लॉस के, राइट। कैसे करना है रेफर, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको अच्छे से गाइडेंस मिले, ट्रेनिंग मिले कि आप पूरे महीने में 5 लोगों को आप रेफर कर सकते हो, 5 लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। अच्छे से सिखाएंगे तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, राइट। तो अर्निंग्स कैसे आएगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग से आप प्रॉफिट कमा सकते हो सीधे सीधे। अगर आपने पूरे महीने पार्ट टाइम में भी काम किया तो भी अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, आप 12 से 14,000 रुपए कमा सकते हो, यस। और ज्यादा का किस तरीके से, आप हो, आपने एक को ज्वाइन कराया, सीधे रेफरल अर्निंग आएगा, दूसरे से सीधे रेफरल, इस तरीके से हर एक इंसान से आपको पूरा रेफरल अर्निंग जनरेट होगा, है ना, बिना किसी मेहनत के। 10 लोगों को ज्वाइन करा तब 26 से 30,000 कमा सकते हैं। और ज्यादा को ज्वाइन करा, मान लो आपने और अच्छा, आप पैसे कमाने ही आए हैं, आपने 25 ज्वाइनिंग करा दी तो आप 65 से 80,000 कमा सकते हैं। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, राइट। और ये तो मैंने आपकी मेहनत का बताया, आपकी जो टीम बन रही 25 लोगों की, 10 लोगों की, वहां से भी तो आपको अर्निंग जनरेट होगी, वो और अलग ही होगी, राइट। इतनी सारी कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हमारे पास 5 प्रोग्राम्स हैं फोर्सेज के अंदर, हम 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। X3 है जिसमें 12 स्लॉट्स हैं, वैसे ही X4 इसमें 12 स्लॉट है, XXX है इसमें भी 12 स्लॉट्स है, X Gold है इसमें 15 स्लॉट्स है, और अभी लेटेस्ट नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोग्राम है X4 जिसके अंदर 12 स्लॉट्स है। इस तरीके से आप इन स्लॉट्स के जरिए बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। फोर्सेज में लाखों लोग ऐसे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, यस, लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। सुन के बड़ा अजीब लगता है, दिखाऊंगा भी मैं आपको, है ना। तो जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग किया, उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप 4 तरीके की इनकम कर सकते हो। कैसे, सेल्फ बिजनेस, अपनी मेहनत का तो मिलेगा ही मिलेगा। अपलाइन बिजनेस मतलब आपको जिसने ज्वाइन कराया है उसकी मेहनत से भी आपको मिलेगा इनकम बिना काम की, इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। तीसरा होता है डाउनलाइन, मतलब आपकी टीम से जो बिजनेस होगा उससे भी मिलेगा। चौथा होता है क्रॉस लाइन, मतलब जिस पर्सन से आपको कोई लेना देना है, जो आपके साइड में खड़ा है, साइड में बैठा है, उसकी मेहनत से भी आपको मिलेगा, इसको भी बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। तो सेकंड और फोर्थ पे जो है वो नॉन वर्किंग इनकम है, राइट। अब मैं बड़े पिंकी मैम की बात करूं, 5 महीने में 12,70,000 कमाए हैं, है ना। राजेश शर्मा 14,40,000 कमाया 5 महीने में। अमित यादव सर 13 महीने के अंदर 43 लाख 43,86,000 कमाए हैं,
राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धमाका किया है, और यही नहीं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि इन लोगों की आईडी डाल के आप गूगल से चेक कर सकते हैं इनका इनकम इतना आया है या नहीं आया है, राइट। तो सारी कुछ चीजें आप समझ चुके हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक फेलियर का रास्ता जहां पे आज तक हम चलते आ रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, दूसरा रास्ता है सक्सेस का, जो कि आपको हमारे साथ लेके आता है। अब आप सीधी सी बात है, आज से 2 साल पहले भी हम गरीबी के नाम पे रोते थे, आज भी रोते हैं, है ना, और 2 साल बाद भी शायद ऐसा ही रहेगा अगर हम कदम नहीं उठाएंगे। आज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आज जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, आप उसके साथ उसकी हेल्प से आज हम तक आ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, सिखाएंगे, हर एक कदम पे आपको गाइड करेंगे कैसे सक्सेस होना है, कैसे लाइफ में आगे ग्रो करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। सक्सेस होना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनके गाइडेंस में काम करोगे तो 100% सक्सेस आपके कदमों में है। अदरवाइज जैसी जिंदगी चल रही थी, उन 4 दोस्त जो कि 2000 5000 भी नहीं कमा रहे हैं, उनकी संगति में रह के वैसे ही पड़े रहना है या फिर जिंदगी को बदलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था सारा बिजनेस प्लान। आगे इन लोगों ने इनकम कैसे किया, किस तरीके से स्टार्ट करके फास्ट ग्रोथ करनी है, उस चीज के लिए 15 मिनट की मेरी लाइव सेशन रहेगी। आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें।